सिवान के ही नहीं बल्कि बिहार के जाने माने सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर स्वर्गीय TN सिंह, डॉक्टर त्रिभुवन नारायण सिंह का आज जन्म जयंती समारोह है और इस अवसर पर यहाँ तमाम लोग उनके प्रतिमा पर आकर के माल्यार्पण कर रहे हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और साथ ही साथ स्वर्गीय डॉक्टर TN सिंह के स्मृति में याद में आज निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें गांव, गरीब, देहात, समाज, शहर तमाम लोगों को यहां पर फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप के माध्यम से उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जिसमें डॉक्टर स्वर्गीय त्रिभुवन नारायण सिंह की जो सुपुत्री हैं, जिला सिवान की जानी मानी महिला, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा सिंह से हम बात करेंगे। मैम, डॉक्टर साहब का जो नाम है वो सिर्फ सिवान तक ही सीमित नहीं है, काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने सेवा किया और आज उनकी कमी खल रही है। मेरे पिताजी काफ़ी, जैसा आपने कहा, काफ़ी कर्मठ और डिसिप्लिन्ड पर्सन थे और उनके पद चिन्हों पे चलते हुए आज उनकी जयंती है। इसके अवसर पे एक्यूरेट डायग्नोस्टिक और सरोज हेल्थ केयर सेंटर प्लस पिताजी के नाम पे ये हॉस्पिटल चल रहा है। हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है ताकि जितने लोगों को निःशुल्क चिकित्सा शिविर में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने तरफ से व्यवस्था कर सके और यहाँ पे हमने उनके लिए दवाई, फ्री मेडिकल चेकअप और ब्लड टेस्ट पे फ्री सब कुछ रखा है और उनके काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे हम लोग ताकि चलता रहे ये हमारा। मैम, डॉक्टर स्वर्गीय त्रिभुवन नारायण सिंह एक बहुत ही अनुशासन प्रिय, गंभीर, दयालु और समाज के साथ कदम से कदम मिला के चलने वाले शख्सियत है और उनको आज देहांत के बाद से उनकी कमी खल रही है। ऐसे में अपने पिताजी के इस विरासत को कैसे आप आगे बढ़ा रही हैं? ये हमारा तो एक छोटा सा प्रयास है, पिताजी के नक्शे कदम चलने का प्रयास है। मैं और मेरा भाई जो मैनेजिंग डायरेक्टर है एक्यूरेट डायग्नोस्टिक लैब का, हम दोनों मिलके इस संस्थान को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने जितना काम किया है, क्योंकि आज भी लोग आते हैं उनका नाम लेते हुए कि आपके पिताजी ने हमारे साथ, मैं इतना गरीब था, कभी उन्होंने पैसे का नहीं सोचा और मेरे पिताजी अपने जिस दिन अंतिम भी दिन था उनका, उस दिन तक वो अपनी ड्यूटी पे गए हैं। तो उनकी तरह ड्यूटी करना हम लोग भी चाहेंगे। वो बहुत ही डिसिप्लिन पर्सन थे, समझौता नहीं करते थे कभी किसी चीज़ से। उनके जीवन का मतलब, मेरा तो यही प्रयास रहेगा कि आने वाली पीढ़ी, हमारे घर की सारी पीढ़ी इसको आगे चलाता रहे, तभी उनका नाम हम एक मंजिल पे उनको पहुँच पाएंगे। मैम, आज जो है निःशुल्क चिकित्सा शिविर में बहुत सारे मरीज पहुंचे हुए हैं, किस तरह का आज उनको मतलब सहयोग दिया जा रहा है? हम लोग 3-4 डॉक्टर्स हैं यहाँ पे जो कि साथ में रहेंगे। मैं हो गई, डॉक्टर अंजू सिंह हो गई, डॉक्टर आस्था सिंह हो गई, डॉक्टर सौरभ सिंह जो एक्यूरेट डायग्नोस्टिक के मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनकी तरफ से जांच का ये है। तो ना केवल महिला चिकित्सकों को, बाकी जिनको भी जांच वाच कराना है उनके लिए हमने ये प्रयास किया है, एक छोटा सा प्रयास किया है। भगवान करे हमारी ये कोशिश कामयाब हो। पिताजी का कुछ बात बचपन का जो आपको बहुत याद आता हो, इस तरह का भावुक लम्हा में क्या कुछ कहेंगे? मेरे पिताजी बहुत ही, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा रेगुलर रूटीन को फॉलो करते थे, बहुत ज़्यादा रूटीन को फॉलो करते थे। 5:30 बजे उठना और 10 बजे तक बिस्तर पे जाना उनका एक रूटीन था और ड्यूटी से वो कभी नहीं भागते थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो कोरोना से डेथ हुआ है उनका, उन्होंने अपने अंतिम दिन भी अपनी ड्यूटी की है। तो हम लोग भी वैसी ही ज़िंदगी चाहेंगे और प्लस किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे, वो सेल्फ मेड मैन थे। ये सब कुछ बनाया हुआ उनका है, जबकि हम इस शहर में कुछ लेके नहीं आए थे। मेरे पिताजी, ये सब कुछ बनाया हुआ मेरे माता पिता का है और मैं ज़रूर चाहूँगी कि उनको। मैं बताना चाहूँगा कि स्वर्गीय डॉक्टर त्रिभुवन नारायण सिंह की सुपुत्री डॉक्टर ऋचा सिंह, जिन्होंने बताया कि पिताजी ने जिस प्रकार से हम लोगों को शिक्षा दिया और साथ ही साथ संस्कार दिया, आज उसी शिक्षा और संस्कार के बदौलत हम अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं और राष्ट्र के निर्माण में जो प्रत्येक नागरिक का दायित्व और धर्म बनता है, कर्म बनता है, उस पर हम खरा उतरने की कोशिश कर रही हैं ताकि पिताजी का जो नाम है और उनका जो सोच है वो हमेशा के लिए इसी तरह से बरकरार रहे। देख सकते हैं तस्वीर यहाँ पर, तमाम यहाँ पर लोग जो
स्वर्गीय डॉक्टर त्रिभुवन नारायण सिंह के जन्म जयंती समारोह के अवसर पाए हुए हैं। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके आदमकद प्रतिमा पर आज सुबह पूजा प्रार्थना के साथ भगवान का नाम लेकर के विधिवत पूजा अर्चना की गई और साथ ही साथ डॉक्टर स्वर्गीय त्रिभुवन नारायण सिंह का जो योगदान रहा चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में, उसको याद करते हुए तमाम आए हुए लोग काफ़ी भावुक हो गए। खुद डॉक्टर ऋचा सिंह से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने अपने पिताजी के कार्यों को, उनके अनुशासन को और समाज के प्रति जो सेवा भाव थी उसको याद करते हुए उनके आंखों से आंसू आ गए। और आज जिस तरह से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करके पुण्यात्मा को जो श्रद्धांजलि दी गई है, वो आने वाले समय में निश्चित रूप से अन्य लोग भी इसका अनुसरण करेंगे, ताकि समाज में जो भी लोग अपने कृति से, अपने व्यक्तित्व से और अपने व्यवहार से कुछ शिक्षा दे करके जाते हैं, वह जो है हमेशा जीवंत रहे। यहाँ पर सर मौजूद हैं, क्या कहेंगे सर क्या स्वर्गीय डॉक्टर त्रिभुवन नारायण सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में? त्रिभुवन नारायण सिंह जी का व्यक्तित्व एक बहुत ही बुलंद व्यक्तित्व के धनी थे और सिर्फ वे स्वास्थ्य विभाग अपर निदेशक ही नहीं रहे, सिवान के सिविल सर्जन ही नहीं रहे, एक पेशे से कुशल सर्जन थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिवान का जो सांस्कृतिक इतिहास रहा है उसके कई सुनहरे पन्नों को उन्होंने लिखा है और सिवान की जो सांस्कृतिक जीवंतता रही है उस पर उनका जो योगदान रहा उसको कायम रखने में, सिवान की सांस्कृतिक जीवंतता को, वो बहुत अमूल्य रहा है। सिवान में बहुत सारे ऐसे आयोजन हुए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो कि यहाँ की जो सांस्कृतिक जीवंतता थी उसका परिचय बन गई। और उन सब के आयोजन में हमेशा त्रिभुवन नारायण सिंह जी जो थे सक्रिय भूमिका निभाते थे। एक बहुत संवेदनशील डॉक्टर थे, एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी थे और उनकी आज जयंती पर हम सभी लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। सर, आज उनके इस जन्म जयंती समारोह के अवसर पर निःशुल्क फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें मेडिकल पैथोलॉजिकल टेस्ट के साथ साथ जो विद्वान चिकित्सक हैं वो भी मरीजों का चिकित्सा कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इस कार्य को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सामाजिक सरोकार में त्रिभुवन जी का अपना एक अलग योगदान रहा। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उनके जो पुत्र हैं, जो एक्यूरेट डायग्नोस्टिक के जो एमडी हैं डॉक्टर सौरभ सिंह, उसी परंपरा को निभाते हुए और अपने पिताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए इस तरह का एक सामाजिक सरोकार का कार्यक्रम का आयोजन किया है, जो कि समाज के लिए है, समाज के लोगों के हित के लिए है। बहुत अच्छा चीज़ है ये, हम इसकी प्रशंसा करते हैं।